ताकि आपको नुकसान ना उठाना पड़े फ्यूचर में। ये फ्रेंड्स, इसकी ट्रे बहुत ज़्यादा गंदी है। मैं किसी सुब्बी से या स्कॉच ब्राइट से इसको रगड़ के साफ़ करूँगा, लेकिन वीडियो में मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि कैमरा मैंने ही अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो मैं आपको फ्रेंड्स साफ़ करके दिखाता हूँ। ये औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड, मेरे सामने आप मेरे स्टील केजीज़ की ट्रेस देख सकते हैं, और देखेंगे आप इनको गौर से तो आपको दिखाई देगा कि ये ट्रेस बहुत ज़्यादा गंदी हैं और मैली हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको अपने बर्ड्स की ट्रेस क्यों साफ़ रखनी चाहिए हर टाइम। अगर आप साफ़ नहीं रखेंगे तो इसके नुकसान आपको क्या उठाने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, इन ट्रेस के अंदर बेताशा गंद था, बिट्ठें भरी हुई थी इन सब के अंदर, और दाना पे फंगस लगा हुआ था, क्योंकि जो दाना बर्ड्स छोड़ देते हैं वो ट्रेस में गिर जाता है और बिट्ठों के साथ मिलकर उसमें फंगस लग जाती है। लेकिन मैंने फिर इन ट्रेस को मैंने डस्टबिन के अंदर मैंने इन ट्रेस को साफ़ किया, और इनका गंद इन डस्टबिन के अंदर मैंने फ्रेंड्स फेंक दिया। ये कंटेनर्स हैं बड़े बड़े, इनके अंदर फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं दाना भी है गंदा और बिट्ठें भी हैं। ट्रेस का सारा गंद इसमें मैं फेंक देता हूँ, और जैसे ही कुछ दिन बाद ये डिकम्पोज होता है दाना, तो ये इसकी खाद बन जाती है। ये भी मैं अपने लॉन में अपने प्लांट्स को देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड बर्ड्स की जो बिट्ठे होती हैं वो डिकम्पोज होने के बाद फर्टिलाइज़र का काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, आए मैं आपको बताऊं, फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों ने अपने पास बर्ड्स का शौक़ शुरू किया होगा, लेकिन जिस तरह इनका कोई बर्ड मरता है तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं और अपने बर्ड्स का शौक़ ख़त्म कर देते हैं। लोग कहते हैं कि रात तक तो तोता बिल्कुल ठीक था, एक हफ़्ता तो तोता बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक ही वो बीमार हुआ और रातों रात ही या कुछ दिनों में वो मर गया। तो फ्रेंड्स, इसकी जब लोगों से पूछो भी मसला क्या था, वो कहते हैं हम तो अपनी तरफ से मुकम्मल दाना भी देते थे, पानी भी देते थे। तो फ्रेंड्स, सिर्फ दाना पानी काफ़ी नहीं होता आपके बर्ड्स को हेल्दी रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए। फ्रेंड्स, आपको उसके लिए आपके पास जो भी केज है, चाहे लकड़ी का है या लोहे का है, आपको उस केज का फ़र्श और इस केज को मुकम्मल तौर पे हाइजीन और साफ़ रखना पड़ेगा। अगर तो फ्रेंड्स आपका केज लोहे का है तो आपको उसको मुकम्मल हाइजीन करना पड़ेगा, उसको साफ़ करना पड़ेगा, जरासीम से पाक करना पड़ेगा। और लकड़ी का है तो उसके फ़र्श को भी आपको फ्रेंड्स साफ़ करना पड़ेगा। और अगर आप अपने केजेस को साफ़ नहीं रखेंगे तो फ्रेंड्स, आपके जो किसी किस्म के भी बर्ड्स हों, वो फ्रेंड्स वक्त के साथ साथ बीमार होने लग जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, और फिर अचानक से एक दिन वो मर जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड बर्ड्स जो होते हैं ये ज़्यादा गंदगी बर्दाश्त नहीं करते, ख़ास तौर पे तोते। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इन ट्रेस को कैसे साफ़ करना है। या फ्रेंड, आप मेरे सामने एक स्प्रे बॉटल देख सकते हैं, और साथ एक सिरका जो है, अंगूरी सिरका, वाइट सिरका होता है, ये मेरे सामने पड़ा है बॉटल में। फ्रेंड, इस स्प्रे बॉटल के अंदर आपने पानी भरना है, और चंद कतरे इसके अंदर आपने सिरके के ऐड करके, मैंने पहले से ऐड किए हुए हैं, इसको हिलाना है। और इस स्प्रे को फ्रेंड्स पहले आपने अपने ट्रेस पे इसका स्प्रे करना है, ताकि फ्रेंड्स जो भी इसे बिट्ठे लगी होंगी, जो सख्त बिट्ठे जो हैं, वो इस सिरके वाले पानी से पिघल जाएंगी और आपको सफाई में आसानी होगी। तो देखें फ्रेंड्स, जिस तरह आप इंसान जो हम हैं गंदगी में रहेंगे तो बीमार हो जाते हैं,
इसी तरह बर्ड्स का भी फ्रेंड यही सीन होता है। ख़ास तौर पे तोते जो होते हैं या फ्लाइंग बर्ड्स जो होते हैं फ्रेंड्स, ये सफाई मांगते हैं बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स, बर्ड्स का शौक़ पालना या बर्ड्स से पैसे कमाना बच्चों का खेल नहीं है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत मांगता है फ्रेंड्स। अब आप सकते हैं कि मैंने इस पर स्प्रे कर दिया है और अब मैं इसको पानी वाले पाइप से इसको धोऊंगा अच्छी तरह। ये देखें फ्रेंड्स, पानी वाले पाइप को मैंने ऑन किया है और इसके अंदर फ्रेंड्स देखिए मैं पानी से प्रेशर मार रहा हूँ ताकि जो गंद वगैरह है वो इजीली धुल जाए। हफ्ते में फ्रेंड्स कम से कम लाजमी एक बार अपने बर्ड्स के केजेस को साफ़ कर लिया करें मुकम्मली, ताकि आपको नुकसान ना उठाना पड़े फ्यूचर में। ये फ्रेंड्स इसकी ट्रे बहुत ज़्यादा गंदी है। मैं किसी सुब्बी से या स्कॉच ब्राइट से इसको रगड़ के साफ़ करूँगा, लेकिन वीडियो में मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि कैमरा मैंने ही अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो मैं आपको फ्रेंड्स साफ़ करके दिखाता हूँ। ये फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही मेहनत के बाद सिरके वाली पानी से ये ट्रेज मैंने रगड़ रगड़ के साफ़ की हैं स्कॉच ब्राइट से। आप लोग सुब्बी भी ले सकते हैं, स्कॉच ब्राइट भी ले सकते हैं, या तारों वाला जो होता है स्कॉच ब्राइट बर्तनों वाला साबुन से भी सफाई कर सकते हैं इसकी आप, या ब्लीच से भी, ये आपकी मर्ज़ी है। देखें फ्रेंड्स ये कितनी साफ़ हो गई हैं। हफ्ते में फ्रेंड्स एक बार लाजमी अपनी ट्रेस को साफ़ कर लिया करें लाजमी, या अगर लकड़ी का है पिंजरा तो उसके फ़र्श को साफ़ कर लिया करें और मुकम्मल पिंजरे भी अपने साफ़ कर लिया करें 15 दिन में एक बार, क्योंकि जरासीम अगर आपके बर्ड्स के केजेस में रहेंगे तो फ्रेंड्स आपके बर्ड्स बीमार हो सकते हैं और मर भी सकते हैं, जिसका आपको नुकसान होगा और आप सोचेंगे कि भाई पता नहीं क्या हो गया है, बर्ड्स मर क्यों गए हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूँ, केजेस की गंदे केजेस या गंदी ट्रेज ये बहुत बड़ी वजह है एक आपके बर्ड्स को बीमार करने में और उसको बर्ड्स के मरने में। तो अगर आप बहुत सी एहतियातों में ये भी एहतियात करेंगे कि आपके केजेस साफ़ सुथरे हों, ट्रेज साफ़ हों, तो आपके बर्ड्स भी मरेंगे नहीं और आपको नुकसान नहीं मिलेगा और आपका शौक़ इस फील्ड में बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बर्ड थेरेपी चैनल को, और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।